श्री कृष्ण की पत्नी। पूरी दुनिया शूर्पणखा को एक राक्षसी के रूप में जानती है, लेकिन बहुत कम ही लोग यह जानते हैं कि शूर्पणखा ने जब दूसरा जन्म लिया तो वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। आइए जानते हैं वह कथा। रावण से बदला लेना चाहती थी शूर्पणखा। कथा के अनुसार शूर्पणखा अपने ही भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उसने यह योजना बनाई थी। दरअसल शूर्पणखा ने अपनी पसंद से व्यक्ति से शादी की थी। उसके पति का नाम विद्युज्जीव था। वह कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण ने जब पूरी दुनिया पर जीत पाने के लिए युद्ध शुरू किया, तब एक जगह उसका सामना विद्युज्जीव हुआ, जिसमें रावण ने अपनी ही बहन के पति का वध कर जीत हासिल की थी। जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला तब उसे अत्यंत क्रोध आया, जिसके बाद ही उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। पिछले जन्म में कौन थी शूर्पणखा? रामायण काल में भले ही शूर्पणखा एक राक्षसी थी, कथाओं के अनुसार शूर्पणखा के रूप में जन्म लेने पहले वह इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी। उसका नाम नयनतारा था। एक दिन इंद्र के दरबार में नृत्य करते हुए आंखों से सुंदर भंगिमाएं दे रही थी। यह देख इंद्र उस पर मोहित हो गए और उसे अपनी प्रेसी बना लिया। शूर्पणखा की छवि पूरी दुनिया के लिए एक राक्षसी की है। वह रावण की बहन थी। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे, तब शूर्पणखा ने राम जी को देखा और उन पर मोहित हो गई, जिसके बाद उन्हें पाने के लिए प्रणय निवेदन करने लगी। लक्ष्मण द्वारा अपमानित होने पर शूर्पणखा ने यह बात लंकापति रावण को बताई, जिसके बाद ही रावण ने सीता के अपहरण की योजना बनाई थी। ऋषि ने दिया श्राप। एक बार इंद्रदेव ने ऋषि वज्रा की तपस्या भंग करने के लिए नयनतारा को धरती पर भेजा, क्योंकि इंद्र को पता था कि नयनतारा की आंखों के आकर्षण से कोई नहीं बच सकता। जिसके बाद नयनतारा ने धरती पर जाकर ऋषि वज्रा की तपस्या भंग कर दी, लेकिन तपस्या भंग होने के कारण उन्हें क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने नयनतारा को राक्षसी बन जाने श्राप दे दिया। मिला श्राप से बचने का उपाय। ऋषि के श्राप से डरकर नयनतारा ने उनसे मुक्ति के उपाय भी पूछे, जिसके बाद ऋषि ने उसे बताया कि सतयुग में राम से मिलने के बाद ही उसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी, जब वह भगवान की मदद करेगी। उसके बाद नयनतार का जन्म शूर्पणखा के रूप में हुआ और उसने युद्ध के लिए रावण को उकसाकर भगवान द्वारा उसका नाश कराया। शूर्पणखा ने की शिवजी की आराधना। कथाओं के अनुसार शूर्पणखा ने प्रभु प्राप्ति के लिए और अपने नयनतारा रूप वापस पाने के लिए पुष्कर नदी में खड़ी होकर 10,000 वर्षों तक शिव की आराधना की थी। कैसे हुआ श्री कृष्ण से विवाह? 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया। वर के अनुसार 28वें द्वापर युग में जब श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया, तब उन्होंने कुब्जा के रूप में शूर्पणखा से विवाह किया और उसके कुबड़ को भी ठीक किया। श्री कृष्ण की कृपा से शूर्पणखा को उसका नयनतारा का मनमोहक रूप भी